नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के उस ताजा विवाद की जिसने पूरे राज्य का माहौल गर्म कर दिया है। मामला है पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले का, जहां वर्षों से राबड़ी देवी, लालू यादव और उनका पूरा परिवार रहता आया है। लेकिन अब सरकार का आदेश साफ है, बंगला खाली करो। लेकिन आरजेडी का जवाब है, कुछ भी कर लो, बंगला खाली नहीं करेंगे। आखिर आरजेडी के प्रवक्ता या राबड़ी देवी आवास को क्यों नहीं खाली करना चाहते? ऐसी क्या है उस बंगले में जिसको ये छोड़ना नहीं चाहते? बताएंगे आपको सारी खबर। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। एनडीए सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड की बजाय अब पटना के हार्डिंग रोड पर नया सरकारी बंगला दिया है। लेकिन राजद ने साफ शब्दों में कह दिया कि पुराना बंगला खाली नहीं होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसे राजनीतिक बदला बताते हुए अल्टीमेट दिया है और कहा है कि जो करना है करे, लेकिन डेरा खाली नहीं करेंगे। दरअसल ये विवाद न सिर्फ लालू परिवार के सम्मान पर सवाल उठा रहा है, बल्कि बिहार की सत्ता की पुरानी जंग को फिर से ताजा कर रहा है और इसको लेकर राजद नेताओं का गुस्सा साफ दिख रहा है। अब इन सब के बीच मंगनी लाल ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कदम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के प्रति जहर भरी सोच से प्रेरित है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाए कि 20 सालों में कई बार सत्ता बदली, लेकिन बंगला मुद्दा कभी नहीं बना, मगर अब अचानक क्यों? मंगनी लाल मंडल का मानना है कि गृह विभाग भाजपा के पास जाने के बाद लालू परिवार को अपमानित करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में कानून का राज है। कानून के तहत किसी को आवास दिया जाता है तो आवास खाली किया जाता है, नहीं तो पुलिस उसे हटा देती है। सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होती है। नहीं खाली करेंगे तो फिर एक केस हो जाएगा। लालू जी हो, राबड़ी जी हो या कोई जी हो, कानून के तरह रहना है तो कानून के तहत आवास खाली भी करना पड़ेगा। भाजपा नेता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने के दौरान टोंटी और अन्य सरकारी संपत्ति की चोरी न हो, इसका ध्यान रखें। लेकिन इस बीच राजद ने फैसला लिया कि कोर्ट जाएंगे या जो भी जरूरी कदम होगा वो उठाएंगे, लेकिन बंगला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस आवंटन की पुष्टि की और कहा कि नया बंगला बड़ा है, ये हाई रैंकिंग अधिकारियों के लिए नियमित है। और वहीं राजद ने इस घटनाक्रम पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि एक स्थान के लिए अभी तक कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, आधिकारिक अधिसूचना मिलने के बाद ही हम कुछ कहेंगे। अब आपको बता दूं कि अगर सरकार द्वारा बनाए नियम का उल्लंघन कोई करता है तो उसे लेकर क्या प्रावधान है। भारत में लगभग हर राज्य में सरकारी आवास 2 सिद्धांतों पर दिया जाता है। पहला पद और दूसरा अस्थायी उपयोग, मतलब बंगला आपका निजी अधिकार नहीं होता। ये राज्य संपत्ति है जिसे सरकार आपके पद और सेवा के आधार पर देती है। जब पद खत्म हो जाता है तो आमतौर पर सरकार बंगला वापस ले सकती है। यही हर राज्य के आवास विभाग के पास होता है। आमतौर पर बहुत लोग मानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री को हमेशा के लिए बंगला मिलता है, लेकिन असली नियम कुछ और कहते हैं। सुरक्षा कारणों से ये समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये स्थायी अधिकार नहीं होता। परमानेंट बंगलो टू एक्स सीएम नाम की कोई भारतीय कानूनी धारा नहीं है। आवंटन हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट ऑर्डर से होता है, न कि किसी कानून से। इसका मतलब सरकार चाहे तो दे सकती है, चाहे तो वापस ले भी सकती है। आपको बता दें कि सरकारी आवासों के आवंटन और किराए का काम डायरेक्टर ऑफ एस्टेट देखता है। इस विभाग को 1922 में बनाया गया था। ये विभाग मिनिस्ट्री ऑफ बर्न एंड हाउसिंग अफेयर्स के तहत आता है। सांसदों और मंत्रियों को जो दिल्ली में सरकारी आवास बांटे जाते हैं वो लुटियांस जोन में है। अब राजद नेता लाल मंडल ने मीडिया से बातचीत में कहा
कि सरकार जो भी करना चाहे, लेकिन राबड़ी देवी को उनके वर्तमान बंगले से नहीं हटाना चाहिए। 2005 से पहले लगभग 1.5 दशक तक लालू राबड़ी शासन में थे और उस दौरान पूरा परिवार एक सरकारी आवास में रहता था। 2015 में महागठबंधन सरकार बनने पर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और उन्हें 5 देश रत्न मार्ग का सरकारी आवास मिला। 2017 में सरकार गिरने के बाद उन्हें बंगला छोड़ने का नोटिस मिला। तेजस्वी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। फिर वे दोबारा अपील किए, जिसमें बंगला खाली करने का आदेश दिया कोर्ट ने। देखा जाए तो तेजस्वी का कोर्ट जाना ही आज राबड़ी के मामले में आदेश पहले ही लेकर चला आया था, लेकिन राजद पहले की तरह जंगल राज वाले मामले से आगे नहीं बढ़ना चाहती और इसलिए नियमों की परवाह किए बगैर धज्जियां उड़ा रही है। फिलहाल तस्वीर साफ है, सरकार आदेश पर अड़ी है और बंगला विवाद बिहार की राजनीति में एक नया तूफान उठा चुका है। आने वाले दिनों में ये मामला सड़क पर भी दिखेगा, सदन में भी गूंजेगा और हो सकता है किसी अदालत के दरवाजे पर भी दस्तक दे। लेकिन अंतिम सवाल, क्या इनका गुंडागर्दी ऐसे ही चलता रहेगा या ये संघर्ष बिहार की राजनीति का नया प्रतीक बन जाएगा? आज के इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।